बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.4। 3.4 को सॉल्व करने के लिए कुछ थ्योरम्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये प्रपोर्शन की थ्योरम्स हैं। तो प्रपोर्शन की डेफिनेशन का जो है वो तो आपको पता है। प्रपोर्शन की डेफिनेशन हम पहली जो वीडियो है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। प्रपोर्शन जो है दो रेशोज की इक्वालिटी होती है। ठीक है ना, जब दो रेशोज इक्वल हो हम कहते हैं कि ये रेशोज आपस में यानी इन क्वांटिटीज में प्रोपोर्शन है। तो अब हम प्रोपोर्शन के थ्योरम देखते हैं। जो पहला थ्योरम है वो है थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। ये थ्योरम आपको ये कहता है कि अगर आपके पास प्रोपोर्शन है, ठीक है ना, प्रोपोर्शन है आपके पास A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D, तो आप क्या करो, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, इनवर्स कर सकते हो। ठीक है ना, ये A B है, आप इसको लिख लो B रेशो A, और ये C रेशो D है तो आप इसको लिख सकते हो D रेशो C। बस इतनी सी बात है। इसको हम कहते हैं कि ये थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो है। यानी आप नीचे वाली टर्म को ऊपर लिख लो, ऊपर वाले को नीचे, इसी तरह यहां से नीचे वाली टर्म ऊपर और ऊपर वाली नीचे। अब उसके बाद है थ्योरम ऑफ अल्टरनेटो। अब इस थ्योरम में हम क्या करते हैं, ये जो दरमियान वाली टर्म्स हैं इनको हम आपस में अल्टरनेट कर सकते हैं। यानी जो C है उसको D की जगह पे लिख सकते हैं, जो D है उसको हम C की जगह लिख सकते हैं। यानी आपके पास है A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D, तो आप इसको लिख सकते हो A रेशो C प्रोपोर्शन D रेशो C। सॉरी, यहां पे B को हमने इधर किया तो B रेशो D। इस थ्योरम को हम कहते हैं थ्योरम ऑफ अल्टरनेटो। यानी कि हम मेन टर्म्स जो हैं इनको आपस में अल्टरनेट कर सकते हैं, और ये जो आपके पास एक्सट्रीम्स हैं आप इनको भी चेंज कर सकते हो। यानी आप A को D की जगह लिख लो और D को A की जगह लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखें जो नेक्स्ट थ्योरम है ये है हमारे पास थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो। अब कंपोनेंटो थ्योरम जो है इसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास कोई प्रोपोर्शन है A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D, तो आप क्या करो, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, A में जो सेकंड टर्म है वो ऐड कर लें और फिर इसके रेशो ले लें अगली टर्म से प्रोपोर्शन। यहाँ पे देखें B के साथ इसकी ली है ना हमने रेशो, इसी तरह हमने यहाँ पे क्या लिखना है C प्लस D रेशो D। ठीक हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A रेशो A प्लस B, यानी यहाँ पे आप A प्लस B कर लो और इसी तरह से यहाँ पे C रेशो C प्लस D, दोनों तरह से कर सकते हैं हम। उसके बाद है थ्योरम ऑफ डिविडेंडो। इस थ्योरम में दोनों में कंपोनेंडो और डिविडेंडो में ये डिफरेंस है, यहाँ पे हम प्लस का ऑपरेशन यूज कर रहे होते हैं, डिविडेंडो में हम माइनस का ऑपरेशन यूज करते हैं। बाकी कोई ज्यादा फर्क दोनों में नहीं है। यानी अगर आपके पास भी प्रोपोर्शन है A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो A माइनस B रेशो B इज इक्वल टू C माइनस D रेशो D। इसी तरह से आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, A को पहले लिख लें और बाद में लिख लें A माइनस B, और फिर यहाँ पे C और फिर रेशो C माइनस D, दोनों तरह से कर सकते हैं। चाहे आप पहली टर्म में ऐड कर लो अगली टर्म को, चाहे आप बाद वाले में ऐड कर लो या माइनस कर लो। उसके बाद है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। यानी इसमें हमने इन दोनों प्रॉपर्टीज को, दोनों थ्योरम्स को कंबाइन करके तो ये जो नया थ्योरम है ये बनता है, और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। तो देखिए जरा, इसमें आपके पास अगर प्रोपोर्शन है A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो A प्लस B रेशो A माइनस B प्रोपोर्शन C प्लस D रेशो C माइनस D। यानी आपने क्या करना है, इसको पहले दोनों क्वांटिटीज को ऐड करने और फिर रेशो दोनों को माइनस, फिर प्रोपोर्शन का साइन लगा के दोनों क्वांटिटीज को ऐड करने, फिर रेशो, और फिर जो है दोनों क्वांटिटीज को माइनस करने। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर वाली को माइनस कर लें, यानी A माइनस B
रेशो ए प्लस बी, प्रपोर्शन सी माइनस डी, रेशो सी प्लस डी। दोनों तरह से कर सकते हैं, इन दोनों को हम कहते हैं थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, और ये सबसे ज्यादा यूज होता है। तो स्टूडेंट्स ये थे थ्योरम्स प्रपोर्शन के, बड़े आसान से हैं, सिंपल से हैं। इनकी स्टेटमेंट्स जो है वो आपको याद होनी चाहिए ताकि कोई अगर आपसे पूछे तो आप बता सको। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। जी तो स्टूडेंट्स जो एक्सरसाइज नंबर 3.4 का पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखें उसने क्या कहा। कहता है कि अगर आपने ये शो करना है कि ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी है, ये आपने टर्म लेके आनी है, मतलब ये प्रपोर्शन आपने लेके आना है। अगर ये आपको गिवन है, ठीक है, इस इक्वेशन से आपने ये प्रपोर्शन जो है ये बनाना है। तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दी हुई है इस पे आप कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम जो है उसको हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखने लगे हैं बाय थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है। ये थ्योरम हम अप्लाई करेंगे जब, तो ये ऊपर वाली जो टर्म है ना, ये सारी की सारी ए है और ये सारी की सारी बी। तो पहले इस टर्म को लिखें 4a प्लस 5b और प्लस कर दे नीचे वाली टर्म 4a माइनस 5b। अब बटे के नीचे आपने क्या करना है, ऊपर वाली टर्म लिखें माइनस और फिर नीचे वाली टर्म। सिर्फ हमने क्या किया है, जो यानी हमने थ्योरम पढ़ा था वो रेशियो की फॉर्म में था, उसमें रेशियो का साइन यूज हो रहा था। यहाँ पे रेशियो का साइन नहीं यूज हो रहा, उसकी जगह पे फ्रैक्शन का साइन है यानी बटा दिया हुआ है। तो उसी तरह से बिल्कुल हमने किया, पहली टर्म प्लस दूसरी और डिनोमिनेटर में पहली टर्म माइनस दूसरी। यही काम हमने इस साइड पे करना है, पहली टर्म यानी कि ऊपर वाली टर्म प्लस नीचे वाली, और डिनोमिनेटर में ऊपर वाली टर्म पहले और फिर माइनस लगा के फिर नीचे वाली 4c माइनस 5d। अब देखें ब्रैकेट जो ऊपर ये दोनों वैल्यूज कट गई, 4a और 4a हो गया 8a, और डिनोमिनेटर में जब ब्रैकेट खोलेंगे आप तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस 4a, तो माइनस 4a इससे कट गया 5b और 5b हो गया 10b। यही काम इस साइड पे हुआ, ये माइनस 5d प्लस 5d से कट गया 4c और 4c हो गया 8c, और डिनोमिनेटर में ये माइनस 4c आएगा, ये इससे कट गया और 5d और माइनस 5d हो गया 10d। अब यहाँ पे आपको चाहिए a ओवर b और यहाँ चाहिए c ओवर d, इधर भी साथ 8 ओवर 10 है, यहाँ पे भी 8 ओवर 10 है, इसको नहीं होना चाहिए। तो मल्टीप्लाइंग बाय 10/8, ये जो टर्म दी हुई है ना साथ में 8/10, इसका रेसिप्रोकल लेके साथ मल्टीप्लाई करें ताकि कटिंग हो। इधर भी 10/8 और यहाँ पे इस साइड पे भी 10/8। अब देखिए स्टूडेंट्स 8 से 10 से कट गया तो यहाँ पे आया c/d, और यहाँ पे 8 से 10 से कट गया तो यहाँ पे a ओवर b। अब इसको जब आप रेशो में कन्वर्ट करोगे तो a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। तो आप नीचे लिख सकते हो हेंस इट इज प्रूव्ड दैट a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। बहुत सिंपल है, बस देखें एक दफा हमने ये थ्योरम लगाया, टर्म्स कट गई, बाकी जो बची थोड़ी सी कैलकुलेशन हमने की तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड था वो आ गया। इसी तरह से हमने इस पार्ट को करना है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स अब जो फोर्थ वाला पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। उसी तरह से बिल्कुल हमने क्या करना है, हमने अप्लाई करना है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। हम लिखते हैं बाय थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो
डिविडेंडो। ठीक हो गया। इसको अप्लाई किस तरह से करना है, ये ऊपर वाली टर्म है, ठीक है। तो पहले इस टर्म को लिखना है हमने ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी, प्लस का साइन, और फिर नीचे वाली टर्म लिख दें ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर डी। डिनोमिनेटर में ये प्लस की जगह हमने माइनस का साइन लगाना है। पहली टर्म ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी माइनस ए स्क्वायर सी, और ये माइनस की जगह प्लस आ जाएगा क्योंकि पीछे माइनस है, तो इसने इस साइन को चेंज किया। इसी तरह से इस साइड पे करेंगे हम ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस, और फिर नीचे वाली टर्म ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। डिवाइड इसको किया, किससे, पहली टर्म लिखी ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यानी यहाँ पे ये वाला जो साइन है ना इसका, इस माइनस की वजह से खत्म हो गया। ये हमने थ्योरम में अप्लाई किया। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, ये वाली टर्म इससे कट गई क्योंकि एक जैसे इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस। अब डिनोमिनेटर में देखें तो ये वाली इससे कट गई, यहाँ पे देखें तो ये वाली टर्म इससे कट गई, और यहाँ पे देखें तो ये वाली टर्म इससे कट गई। हमारे पास ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर सी, हमारे पास आया 2 ए स्क्वायर सी, और डिनोमिनेटर में 2 बी स्क्वायर डी। यहाँ पे देखें तो दोनों को जब ऐड किया हमने तो हमारे पास आया ए सी स्क्वायर 2 ए सी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आया 2 बी डी स्क्वायर। 2 से कट गया और ये 2 से कट गया, तो वैल्यू आ गई ए स्क्वायर सी ओवर बी स्क्वायर सी इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी डी आता है, और यहाँ पे आया ए सी स्क्वायर ओवर बी डी स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या रिक्वायर है, आपको चाहिए ए बाय बी। यहाँ पे ए बाय बी यानी यहाँ से ए भी खत्म होना चाहिए एक, और सी भी खत्म, नीचे से एक बी खत्म होना चाहिए और डी भी खत्म, ताकि नीचे बाकी सिर्फ एक बी बचे। तो आपने ऊपर से ए सी खत्म करना है और नीचे से आपने बी डी खत्म करना है। तो इट्स मीन कि इस वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके रेसिप्रोकल से। तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, बी बाय डी, बी डी ओवर ए सी। बी डी ओवर ए सी से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करें, इधर मल्टीप्लाई किया बी डी ओवर ए सी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर सी ओवर बी स्क्वायर डी। इधर भी वही काम, मल्टीप्लाई हमने किया बी डी ओवर ए सी और ए सी स्क्वायर ओवर बी डी स्क्वायर। तो देखिए ए से कट गया, बी से कट गया, ये सी इस सी से, और ये डी से, तो ऊपर एक ए बचा, नीचे बी। यहाँ पे ए से, सी एक सी से, बी से, और एक डी से, तो यहाँ पे ऊपर सी बच गया और नीचे डी, जो कि आपके पास रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन आ गया ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। यहाँ पे उसने प्रोपोर्शन का साइन दिया बुक पे, यहाँ इक्वल का दिया हुआ है, आई एम नॉट श्योर। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि इक्वल का साइन अगर आप लगा दो तो भी ठीक है, प्रोपोर्शन का साइन लगा दो तो भी ठीक है, क्योंकि हम प्रोपोर्शन को इक्वल में चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके कुछ और पार्ट्स हम सॉल्व करते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बता दूं। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने रेशियो का साइन यूज किया हुआ है, इसके अलावा और कुछ भी जो है वो यानी चेंज नहीं है, सिर्फ रेशियो का साइन है। तो आपने उसको रेशियो को फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर आपने सॉल्व करना है, तो बिल्कुल जो है वो इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, देखें किस तरह से करना है। उसी तरह से पहला स्टेप हमारा होगा बाय थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है।
तो थ्योरम को जब हमने अप्लाई किया, ये सारी टर्म आएगी ऊपर, पहली a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, फिर प्लस और फिर नीचे वाली टर्म a प्लस बी माइनस सी माइनस डी। डिनोमिनेटर में देखें, पहली टर्म सारी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, माइनस लगाएं, ये माइनस की वजह से ये आगे वाली जो वैल्यूज है इनके साइन चेंज होंगे, ये माइनस a, ये माइनस b, ये प्लस c और ये प्लस d। इसी तरह से हम इस पार्ट को करेंगे, यानी यहाँ पे भी पहले वाली टर्म बटे के ऊपर वाली टर्म लिखेंगे, पहले a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, प्लस का साइन और फिर बटे के नीचे वाली टर्म a माइनस बी माइनस सी प्लस डी, और डिवाइड करेंगे हम, पहले यही वाली टर्म लिखेंगे a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, और फिर आपने माइनस का साइन लगाना है, और माइनस का साइन लगाने से ये वाले अगले जो साइन है ये होंगे चेंज, माइनस बी हो गया, सॉरी ये प्लस ए माइनस ए, माइनस बी प्लस बी, ये प्लस सी और ये माइनस है डी। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो माइनस सी है ये माइनस सी से कट गया, और ये माइनस डी से, तो a और a आया 2a और b और b 2b। अब डिवाइड जब हमने किया तो माइनस ए प्लस ए से कट गया, माइनस बी प्लस बी से c और c 2c, और d जो है ये हो गया 2d। यहाँ पे देखें जरा किस किस की कटिंग होती है, प्लस c माइनस c और ये माइनस d प्लस d, ये कट गया तो a और a हो गया 2a, ये माइनस b और माइनस b हो गया माइनस 2b। अब यहां से देखें डिनोमिनेटर में किस किस की कटिंग होती है आपस में, माइनस b प्लस b ये दोनों कट गए, प्लस c प्लस c ये नहीं कटते, माइनस d ये दोनों कट गए, ठीक है। तो c और c 2c, माइनस d और माइनस d माइनस 2b। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2a प्लस 2b वाली वैल्यू है, तो इसके नीचे भी यही वैल्यू हो तभी जो है वो यानी कैलकुलेशन करके हमारे पास यहाँ पे a बाई बी आएगा, और यहाँ पे 2c माइनस 2d है तो ऊपर cd वाली वैल्यू होनी चाहिए। तो इसके लिए यानी इस वैल्यू को हमने इधर लेके जाना है, इस वैल्यू को इधर, तो ये जो वैल्यूज को हम शिफ्ट करते हैं, यानी नीचे वाली को लेफ्ट वाली को राइट पे लेके जाना, राइट वाली को लेफ्ट पे लेके जाना, ऊपर नीचे करके। इस थ्योरम को हमने पढ़ा था, थ्योरम ऑफ अल्टरनेटो, ठीक है। तो हम ये थ्योरम अब अप्लाई करते हैं, हम लिखते हैं बाय थ्योरम ऑफ अल्टरनेटो। इस थ्योरम को जब हमने अप्लाई किया तो देखें 2a प्लस 2b के नीचे आ जाएगा 2a माइनस 2b, और यहाँ पे आएगा ऊपर 2c प्लस 2d, यानी इन दो वैल्यूज को हमने आपस में एक्सचेंज किया, और यहाँ पे 2c माइनस 2d। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें दोबारा से यही वाला थ्योरम अप्लाई करना है, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। इस थ्योरम को जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2a प्लस 2b, बटे के ऊपर वाली वैल्यूज प्लस बटे के नीचे वाली 2a माइनस 2b, और डिनोमिनेटर में आएगा ऊपर वाली टर्म 2a प्लस 2b, ये प्लस की जगह माइनस, और आगे वाली वैल्यूज के साइन चेंज, माइनस 2a प्लस 2b, और यहाँ पे देखें 2c प्लस 2d प्लस नीचे वाली वैल्यू 2c माइनस 2d, और डिवाइडेड बाय ऊपर वाली वैल्यू 2c प्लस 2d माइनस 2c, ये साइन चेंज होगा प्लस 2d। तो अब देखें ये माइनस 2b इससे कट गया, और यहाँ से 2a इससे कट गया, और वैल्यू हमारे पास क्या आई 2a और 2a 4a, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2b और 2b 4b, ये 4 से कट गया। यहाँ पे अब देखें स्टूडेंट्स, माइनस 2d प्लस 2d से कट गया, माइनस 2c प्लस 2c से कट गया, 2c और 2c हो गया 4c,
और डिनोमिनेटर में 2d और 2d 4d, 4 से कट गया तो a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। ये वैल्यू आ गई a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। ठीक है, यानी जो आपने प्रूफ करना था, जो स्टेटमेंट आपने बनानी थी वो बन गई है। जो प्रोपोर्शन आपको रिक्वायर था वो मिल गया। तो ये था 6th पार्ट। ठीक है, 7th वाला पार्ट भी इसी तरह से होगा। हो सकता है उसमें अल्टरनेटो थ्योरम लगे या ना लगे, वो आपने खुद जो है वो देखना है। ठीक है, आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे हम कौन सा थ्योरम अप्लाई करें। अब हम एक पार्ट और सॉल्व कर लेते हैं इसी क्वेश्चन का। जी तो स्टूडेंट्स, हम आ गए लास्ट वाले पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 1 के। और यहाँ पे भी हमने थ्योरम्स ऑफ प्रोपोर्शन जो हैं उनको यूज करना है, और फिर हम वही स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी है। हमने प्रूव करना है a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। ये स्टेटमेंट हमें चाहिए, ये वाला प्रोपोर्शन। तो देखें क्या करेंगे, उसी तरह से हम अप्लाई करेंगे बाय थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो पहली वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस दूसरी यानी बटे के नीचे वाली, और डिनोमिनेटर में पहले ऊपर वाली, फिर माइनस, और फिर यहाँ चले मैं डायरेक्ट साइन चेंज कर देती हूँ। अगर आपने साइन डायरेक्ट चेंज नहीं करना तो ब्रैकेट लगाएं, अगर आपने डायरेक्ट साइन चेंज कर लेना है तो फिर ब्रैकेट आपने नहीं लगानी। इसी तरह देखें ऊपर वाली वैल्यू और फिर प्लस, और फिर नीचे वाली ए सी माइनस बी डी, और फिर पहले वाली वैल्यू ए सी प्लस बी डी माइनस ए सी, और ये माइनस जो है ये क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या वैल्यू हमारे पास आई, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कट गया ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर, और यहां से ये इससे कट गया तो ये आ गया 2b स्क्वायर। यहाँ पे बी डी से कट गया, और ए सी से कट गया, ए सी और ए सी 2ac, और बी डी 2b डी, 2 से कट गया, यहाँ से भी 2 से कट गया। अब यहाँ पे a स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में है b स्क्वायर, आपको चाहिए a बाई बी। तो यानी ऊपर से भी आपको एक a को खत्म करना है, डिनोमिनेटर में से आपको b को खत्म करना है, तो आप दोनों साइड्स को b बाई a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय b ओवर a से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे भी b ओवर a और यहाँ पे भी b ओवर a मल्टीप्लाई बाय बी डी ओवर ए सी। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको भी उल्टा दिया मैंने, ये वैसे ही वैल्यू आएगी ए सी ओवर बी डी, ए से कट गया बी से, तो यहाँ पे आ गया सी बाई डी। यहाँ पे देखें तो ए से, बी से, तो ए ओवर बी। तो आपके पास फाइनली ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी आ गया है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। होपफुली आपको जो ये थ्योरम्स थे इनको अप्लाई करना आ गया है। इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है काफ़ी लेंथी है। ठीक है, तो उसके जो सारे पार्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इन क्वेश्चंस की जो मैंने छोड़े हैं पार्ट्स, उनकी एग्जांपल्स वगैरह की, ताकि आपको जो है वो सही समझ आए, सही आपको क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।